गांव गांव में, छोटे कस्बों में, सब जगह आप जाइएगा तो शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं एक टाइप तो है शराब माफियाओं के बीच में, सरकारी तंत्र के बीच में। कौन सारे तरह का टेस्ट करवा लीजिए, विधायकों का भी, जनता का भी, सबको लाइन में लगा। सरकार के पास तो कुछ काम बचा नहीं है। अब वो विधानसभा में बैठ करके विधायकों का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। नहीं, आपके तो सहयोगी ये विधायक अब ने ही कोई इस तरह के सहयोगी सवाल विधायक बोल देगा तो उसको आपको कितना गंभीरता से लेना चाहिए, आप लोग खुद तय कीजिए। बिहार में शराबबंदी लागू है, दिल्ली में नहीं है। जो लोग भी दिल्ली जाते हैं क्या वह सेवन करते तो हैं? दिन भर तो मुख्यमंत्री ही तो जाते रहते हैं दिल्ली, सारे मंत्री तो दिल्ली ही जाते रहते हैं। ये कोई बात हुआ है वो सत्ता पक्ष में गठबंधन दल के ही आरएलएफ के विधायक है वो सारे। देखिए, शराबबंदी कानून जो है वो पूरी तरीके से बिहार में फ्लॉप साबित हुई। सब लोग जानते हैं कि कहीं से शराबबंदी लागू कभी हुआ ही नहीं। गांव गांव में, छोटे कस्बों में, सब जगह आप जाइएगा तो शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं एक टाइप तो है शराब माफियाओं के बीच में, सरकारी तंत्र के बीच में, और एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार के अंदर चल रही है। जिन बच्चों को स्कूल में बैग में किताब कॉपी लेकर के जाना चाहिए था स्कूल, अब शराबबंदी कानून के चलते, कुछ पैसा के चलते, उन बच्चों को स्कूल बैग में बोतल डाल करके सप्लाई करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो किनको भुगतना पड़ता है? बिहार के जो दलित समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मुसहर समाज के लोग हैं, जो बहुत लंबे समय से शराब बनाते थे पारंपरिक तरीके से अपने घरों के अंदर, और उनके पास दूसरा रोजगार का माध्यम नहीं है, वो लोग बना रहे हैं, वो लोग जेल जा रहे हैं। कई महिलाओं ने समझिए कि अपना गहना गिरवी रखा अपने पति को छुड़ाने के लिए। और जितना शराब पकड़ने वाला जो सरकार का तंत्र है, मद्य निषेध विभाग है, उसमें सब लोग पैसा से काम करते हैं। मांग तो उठी है कि विधायक तो इसलिए मांग की बात जो है, जेडीयू के और उपेंद्र कुशवाहा के विधायक गिर गए हैं। आप इस पर कह रहे हैं जाएंगे महिलाओं के बीच तो खफरी से मारेगी महिलाएं अगर इस तरह की बातें करेंगे। अब देखिए, मूल्यांकन नहीं करेंगे, महिलाएं मारेंगे। था जिन महिलाओं ने अपना गहना बेच करके अपने पति को छुड़वाया, जिन महिलाओं के पति जो हैं वो लंबे समय से जेल में, तो वो बहुत बढ़िया है उनके लिए। ये सब कहने की बात है। विधायक जी एक सवाल और है, कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट करवाइए, विधायकों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद पोल खुल जाएगा कि कौन कौन विधायक। सारे तरह का टेस्ट करवा लीजिए, विधायकों का भी, जनता का भी, सबको लाइन में लगा। सरकार के पास तो कुछ काम बचा नहीं है। अब वो विधानसभा में बैठ करके विधायकों का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। नहीं, आपके तो सहयोगी ये विधायक अब ने ही इस कोई तरह के सहयोगी सवाल विधायक बोल देगा तो उसको आपको कितना गंभीरता से लेना चाहिए, आप लोग खुद तय कीजिए। लेकिन जनता के मुद्दे दुनिया भर के पड़े हुए हैं। सदन के अंदर जो सदस्य हैं वो अगर शराब पीना छोड़ देंगे तो अपने आप शराबबंदी कानून पूर्णतः लागू होगा। कौन कह दिया ये कोई लॉजिकल बात है? अजय जी का कहना आपके मालिक। अब हम नहीं सुने क्या वो कहे हैं, लेकिन आपको जांच कराना तो जांच करवा लीजिए। इससे क्या हो जाएगा? कि जदयू के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली विधायक क्यों जाते हैं वहां शराबबंदी कानून नहीं लागू है, जाइएगा इलाज करते। अब तो महिलाएं सरकार को भी खोज रही है। सरकार ने जितने बड़ी बड़ी बातें की, जिन महिलाओं को चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए दिए, और चुनाव के बाद आपने देखा कि महिलाओं की क्या क्या दशा बिहार के अंदर हुई। छोटी बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ यौन हिंसा और अपराध की घटनाएं, हत्या और बलात्कार की घटनाएं लगातार बिहार में सभी जिलों में। भी सवाल उठाए, गाड़ी में बड़ा बड़ा चोंगा लगा करके घूम रहे थे, और हम लोग तो जनता के बीच में जाकर के सच्चाई कहेंगे। अगर सरकार मनरेगा योजना को खत्म केवल इसलिए कर देगी कि उनसे संभल नहीं रहा था, या बिहार के गरीबों का आत्मनिर्भरता उनको देखा नहीं जा रहा था, तो आपने मनरेगा समाप्त कर दिया और हम क्षेत्र में चोंगा लगा करके अपनी बात नहीं कहेंगे? कहेंगे। कोई चीज में अगर योजना में घोटाला होगा तो हम खुल करके कहेंगे। हम तो कभी भी चोंगा लगा के कह सकते हैं। सवाल यह है कि जदयू के लोग कह रहे हैं बिहार में शराबबंदी लागू है, दिल्ली में नहीं है। जो लोग भी दिल्ली जाते हैं क्या वह सेवन करते हैं? दिन भर तो मुख्यमंत्री ही तो जाते रहते हैं दिल्ली, सारे मंत्री तो दिल्ली ही जाते रहते हैं। ये कोई बात हुआ? सेवन करने जाते हैं।